आज हम दो टाइगर की बात करेंगे, एक पूर्व टाइगर, एक वर्तमान टाइगर। लेकिन टाइगर जो वर्तमान टाइगर, टाइगर जयराम महतो यानी डुमरी विधायक जयराम महतो, पूर्व टाइगर यानी कि पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के बेटे के बारे में आई दोनों को लेकर एक बड़ा बवाल चला है। और बवाल को लेकर आज एक हम बात रखने वाले हैं इन लोगों की बात, जो राजू महतो ने टाइगर जयराम महतो को लेकर बयान दिया है कि टाइगर जयराम महतो अब बाहरी लगने लगे हैं, कि टाइगर जयराम महतो अब दूर के ढोल आन लगने लगे हैं। ऐसा एक बयान राजू महतो ने टाइगर जयराम महतो को लेकर दिया। उससे पहले कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और टाइगर जयराम महतो के बारे में कमेंट जरूर करें। हम बात कर रहे हैं दो टाइगर के बारे में, एक पूर्व टाइगर, एक वर्तमान टाइगर माननीय जयराम महतो के बारे में। पूर्व टाइगर माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के बेटा राजू महतो के बारे में कुछ दिन पहले टाइगर जयराम महतो के बारे में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि टाइगर जयराम महतो ने डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जनता की आवाज़ नहीं उठाते हैं, उनकी समस्या नहीं सुनते हैं, दूर दूर के लोगों उनके पास आते हैं, दूर का बात सुनते हैं। तो हम बता देना चाहते हैं, टाइगर जयराम महतो पूरे झारखंड का नेता है और पूरे झारखंड की बात सुनेंगे। लेकिन वर्तमान में जो राजू महतो ने बयान दिया है मानिए डुमरी विधानसभा टाइगर जयराम महतो के बारे में, और ये चौंकाने वाली बात है। और क्या बयान दिया है ये भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये बयान दिया है राजू महतो ने, उन्होंने कहा है कि टाइगर जयराम महतो अब दूर के ढोल सुहान लगने लगे हैं। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात राजू महतो ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था। आप सोचिए, क्या टाइगर जयराम महतो दूर के लगने लगे हैं? क्या माननीय विधायक अब दूर के हो गए हैं? आप सोचिए, वो भी माननीय व्यक्ति हैं, अब माननीय व्यक्ति इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताइए कि गिरिडीह क्षेत्र से रहने वाले हैं टाइगर जयराम महतो और डुमरी विधानसभा के विधायक हैं। लेकिन एक और बात उन्होंने बोला है, राजू महतो ने क्या बात बोला है जानते हैं? उन्होंने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में टाइगर जयराम महतो को जनता दिखा देंगे। क्या दिखाएंगे भाई? क्या इस बार जनता ने सपोर्ट किया टाइगर जयराम महतो को? लेकिन टाइगर जयराम महतो ने पहले ऐलान कर चुके हैं सीएम मटेरियल हूँ। ये तो चौंकाने वाली बात है। जब वो सीएम मटेरियल है तो फिर इसमें डर की क्या बात है? मानिए, आप तो सीधे बोल रहे हैं कि 2029 में जनता लोग हैं से उनको दिखा देंगे। पूरे झारखंड के नेता हैं जयराम दा, आप पूरे झारखंड की आवाज़ उठाते हैं, उनके पास पूरे झारखंड के लोग पहुंचते हैं। और डुमरी विधानसभा के तो बात उठाते ही हैं, लेकिन पूरे झारखंड के बात उठाते हैं। आपका कहने का मतलब यही था ना कि डुमरी विधानसभा की बात ज़्यादा उठाना चाहिए, डुमरी विधानसभा की बात रखना चाहिए, उनके बाद अगला विधानसभा, अगला यानी कि झारखंड का बात उठाना चाहिए, यही कहना है ना। मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने टाइगर जयराम महतो ने झारखंड की मुद्दा उठाते हैं, लेकिन इनके डुमरी विधानसभा के तो मानिए उनका विधानसभा है, अब विधानसभा की बात उठाते हैं, लेकिन पूरे झारखंड की भी बात उठाते हैं। तो माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो जी बता दें कि एक कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन यानी माननीय मुख्यमंत्री का भी कहीं ना कहीं काम को कर दे रहे हैं। सोचिए, समझिए, जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष है जयराम महतो दा, और जेल कैंप का केंद्रीय अध्यक्ष मानिए कि पूरे झारखंड का नेता है, बिहार का नेता है, बंगाल का नेता है। तो जब पूरे फिर इसमें उनके पास तो लोग जाएंगे ही, पीड़ा लेके जाएंगे ही। आप लोग कई वीडियो देखे होंगे, कई स्थल से, कई जगहों से, कई विधानसभा क्षेत्र से लोग वहाँ उनके पास पहुँचते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, उनके पास पहुँचते हैं कई समस्या को लेकर, और उनका जो बात अधिकार, जो भी उनका समस्या होता है, जयराम दा ने उनका आवाज़ उठाते हैं। चाहे वो ज़मीनी मुद्दा हो, चाहे किसी भी विवाद का मुद्दा हो, या कहीं मारपीट का मुद्दा हो, या फिर मजदूरों का मुद्दा हो, विस्थापित का मुद्दा हो, या फिर आपने देखा होगा बोकारो में कांड का मुद्दा हो, सारा मुद्दा जयराम दा उठाते हैं।
अब सोचिए बोकारो में भी जयराम दा पहुँचे थे, अब फिर आप बोलिएगा कि दूसरे विधानसभा में पहुँच गए वहाँ और आवाज़ उठाने लगे। अरे भैया उठाएंगे, गरीबों का आवाज़ है, विस्थापितों की आवाज़ है, ज़रूर उठाएंगे जयराम दा। उनका सोच यही है, झारखंड में गरीबों की आवाज़, किसानों की आवाज़, शिक्षाओं की आवाज़, जो भी मुद्दा हो हम उठाएंगे। यह डुमरी विधानसभा को हो, बोकारो विधानसभा को हो, चतरा विधानसभा हो, सिमरिया हो, धनबाद, कोई भी विधानसभा का हो मुद्दा हम उठाएंगे, उनका साफ तौर से कहना है। और मैं भी चाहता हूं कि आखिर क्यों नहीं, आखिर क्या गलत कर रहे हैं जयराम दा? आखिर गरीबों का आवाज़ उठाना गुनाह है क्या? पूरे झारखंड का आवाज़ उठाना गुनाह है क्या? 2029 में चुनाव नहीं जीत पाएंगे? आप कह दिए तो नहीं जीत पाएंगे। हमको लगता है कि जयराम दा 2024 से ज़्यादा 2029 में बहुमत से वोट लाएंगे और जीत हासिल करके दिखाएंगे, ये हमको भी उम्मीद लग रहा है। राजू महतो जी, आप भी एक स्टूडेंट थे, अभी आप राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक में जुड़ गए, और अगर 2029 में विधानसभा चुनाव में अगर आपको टिकट विधानसभा डुमरी न देकर दूसरे विधानसभा में टिकट दे दिया जाता है तो आप क्या करेंगे? और अगर जीत जाते हैं तो क्या करेंगे? अब फिर वही टाइगर जी बोलेंगे कि अब तो बाहरी हो गए, अब तो दूर के हैं। ये सब बात नहीं होना चाहिए। आखिर जनता ने उनको चुना है, जनता ने बैठाया है और जनता ने उन्हें प्यार दे रही है, फिर दूर कैसे लगने लगा? आखिर उस जनता जिन्होंने टाइगर जयराम महतो को विधायक तक लाए हैं, चंदा देकर विधायक को बनाए हैं, तो फिर दूर कैसे लगने लगे? आप ये कैसे कह सकते हैं कि दूर का ढोल सुहाना लगे? अब सोचिए, ये बात टाइगर को नहीं डुमरी विधानसभा क्षेत्र के जनता को बोल रहे हैं। अरे आपका यही कहना है कि दूर का नेता है और आप लोगों को दूर का ढोल सुहाना लगने लगे। आप तो जनता को बोल रहे हैं, ये बात तो टाइगर को बोल नहीं रहे हैं। तो आप टाइगर को क्या कहना चाहते हैं? आप जनता को बताना चाह रहे हैं या टाइगर को? टाइगर तो अपने जगह पर जो भी हैं अपना आवाज़, गरीबों का आवाज़ उठा ही रहे हैं, और साथ साथ में डुमरी विधानसभा के अलावा पूरे झारखंड के आवाज़ उठा रहे हैं। और ये बता दें कि बिहार में भी उनका चर्चा होने लगी है, बंगाल में भी चर्चा होने लगी है। अब विधानसभा बिहार में भी चुनाव है, अब देखिए टाइगर का किस तरह से वहाँ पे चर्चा होगी और किस तरह से उनका आवाज़ उठाया जाएगा। तो क्या सोचते हैं जयराम दा के लिए? ज़रूर कमेंट करेंगे। जोहार झारखंड।